खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज का मैं कलाम पढ़ूँगा रसूलों के अमाल उसका 10 नंबर बाब उसकी 34 नंबर आयत में लिखा है, पतरस ने ज़ुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। जो कहती है ना जी मसीह भाई बहन हम खुदा की लाडली कौम है, और जबकि मुंह से खाली ये कहना नहीं कि हम मसीह की लाडली कौम है। मसीह की वो लाडली कौम होती है जो उसके हुक्मों पर अमल करे और उसी के हक सच हो और खुदा से मुकम्मल तौर पर डरे, मतलब कि खुदा के डर में रहे और जो उसके हुक्म हैं उसके हुक्मों पर अमल करे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा मुकम्मल आपको पढ़ के बताऊंगा कि खुदा का कलाम क्या फ़रमाता है। पतरस ने ज़ुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में जो उससे डरे और रास्तबाजी करे है वो उसको पसंद आए हैं। अच्छा जी, गल हुण इंज है कि जिहड़ी हर कौम आंदा है कि जिहड़ी हर कौम खुदा तो डरदी है ते रास्तबाजी करते हैं, जो उसकी रास्तबाजी पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की रास्तबाजी पर जो चलते हैं वो उसको पसंद आते हैं। ठीक है, वो उसको पसंद आते हैं जो खुदा से डरते हैं। खुदा ने किसी को नहीं कहा कि ये मेरी लाडली कौम है, बल्कि जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और कहते हैं कि वो हमारा ज़िंदा खुदा है, आसमानी खुदा है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दैनी और बैठा है जहाँ से वो ज़िंदा और मुर्दों का इंसाफ करता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आगे पढ़ के बताता हूँ आपको कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात कि जो उसको पसंद आते हैं और जो उससे डरते हैं। आगे लिखा, जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदा है। यीशु मसीह की मार्फत कहा कि जो सबका खुदा है। रसूलों ने कहा कि वो सबका खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह जो ज़िंदा खुदा हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, सुलह की खुशी दे, कि वो सुलह की खुशी देता है, बल्कि वो सुलह की खुशी देता है, वो ज़िंदगी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। वो सुलह जो होती है ये मोहब्बत है, ये प्यार है। आगे लिखा है, उस बात को तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे की मुनादी के बाद गलील से शुरू होकर तमाम यहूदा में मशहूर हो गया। तमाम यहूदा में मशहूर हो गया। लाडली कौम वही है, लाडली बेटी और बेटा वही है जो खुदावंद यीशु मसीह से डरते हैं और उसी के डर में रहकर जीते हैं। डरने का मकसद या मतलब ये है कि गुनाह ना कर, अपना ईमानदारी के साथ काम कर, किसी के साथ झूठ ना बोल, झूठी गवाही ना दे, पड़ोसी की लौंडी का लालच ना कर, उसकी और किसी भी चीज़ का लालच ना कर, और दूसरी किसी औरत की ख्वाहिश ना कर, बल्कि जो कुछ तेरे पास है उसी पर तनाज़ कर। तो क्या हम लोग आजकल किसी चीज़ के ऊपर तनाज़ करते हैं? हम तब तक बैठती नहीं जब तक कि हम किसी की बुराई ना कर लें, बुराई ना कर लें। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने फलों से पहचाने जाएंगे। जो बुराई करते हैं, जो अच्छाई करते हैं, वो भी अपने फलों से पहचाने जाएंगे। ठीक है, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे, ताकत दे, ज़िंदगी दे।
ہمیشہ خداوند یسوع المسیح کے نام کو عزت اور جلال دیا کرو، کیونکہ وہ عزت اور جلال کے لائق ہے۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ باپ راجہ یسوع ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ زندہ پرمیشور ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب تک آپ کوشش نہیں نہ کریں گے تب تک کچھ ملے گا نہیں۔ پھر دوسروں کو بولیں گے ہمارے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ خود دعا کرو، خداوند آپ کی سنتا ہے۔ اس نے آپ کو زمین پر بھیجا ہے، آپ کی باڈی کے اندر خدا نے روح ڈالی ہے۔ آپ خدا کے حکم سے آئے ہیں نا، جو بھی ہے انسان آئے ہیں وہ خدا کے حکم سے آئے ہیں، کیونکہ جب وہ بارش برساتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اچھوں کے اوپر بھی اور بدوں کے اوپر بھی، میں ہر ایک کے اوپر رحم اور کرم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اچھائی میں اور برائی میں بہت فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر سمجھ آتی ہے کہ یہ 1000 چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، ان میں سے 500 چیزیں چھوڑ دیں اور کچھ چیزوں سے توبہ کر لیں۔ جب دعا کریں گے، جب پرارتھنا کریں گے تو وہ بھی خود بخود چیزیں چھوٹ جائیں گی آپ سے۔ ٹھیک ہے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا، طاقت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سارا عزت اور جلال خدا کے نام کو دینا چاہیے۔ یہ پیچھے ایک درخت ہے، اس کے اوپر بہت پھل لگا ہوا ہے، تو یہی بات ہے نا کہ درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اوپر بھی مثال ہے کہ انسان بھی اپنے پھلوں کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ تو جب اس کے اچھے کام ہوں گے تو وہ برکت پائے گا اور نئی زندگی پائے گا۔ تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ کو ہمارا پیغام اچھا لگا ہے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے جیزس کرائسٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پربھو یسوع مسیح آپ کو بہت سی آشیش اور برکت دے اور طاقت دے۔ ہاللیلویہ۔ گاڈ بلیس یو۔